जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे बृहस्पति व्रत कथा। गुरुवार व्रत का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश आप यह व्रत नहीं कर सकते तो प्रत्येक गुरुवार को कथा अवश्य सुनें। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि मनोकामनाओं की पूर्ण करने वाली चाबी है। गुरुवार के दिन कथा सुनने से घर परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि आप कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनें, क्योंकि किसी भी व्रत कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ते। इससे श्री हरि विष्णु जी का अनादर होता है। तथा वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें। जिन भक्तों ने प्रिय भक्तों, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहती हूँ, तो बोलिए श्री विष्णु जी की श्री चरणों में शीश नवाते हैं। गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिन होता साथ रहती थी, वरना तो स्नान करती और ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, अपनी स्त्री को बहुत समझाते, किंतु उसका कुछ परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या रूपी रतन पैदा हुई। कन्या बड़ी ही प्राप्त काल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती, पाठशाला के मार में डालती जाती। तब ये जौ ईश्वर के हो जाते और लौटते समय उनको घर ले आ जाती। एक दिन वह बालिका सूप में उन जब को फटकार कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जब फैलाती हुई अपने विद्यालय जाती। जब लौटकर वह बीन रही थी तो बृहस्पति देव जी ने कृपया से सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उसमें सौंप साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा था। ना तो नहाती, ना तो पूजा पाठ करती और ना ही शुद्धता से रहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय राजा का राजकुमार वहां से घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने राजमहल जाकर भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा क्या कारण है? कहो, मैं कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा की किसी बात की कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यहाँ सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता अपने पिता को मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को अभी हाल में बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। अब कन्या विदा होकर अपने घर अर्थात राजमहल में चली गई। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी निवास हो गई। ब्राह्मण देवता
पहले की तरह ही दरिद्रता हो गई। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने अपने पिता की दुखी व्यवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, सभी हाल कहाँ। कन्या अपने पिता का बहुत ही सेवा सत्कार किया, उन्हें अच्छे अच्छे भोजन कराए और अच्छी शैया पर विश्राम कराया। इसके बाद जब ब्राह्मण वापस घर को जाने लगे तो उस कन्या ने अपने पिता को धन्य देकर उन्हें विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। अब कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण के पास अपनी पुत्री का दिया हुआ सारा धन समाप्त हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। उसकी पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यह लेकर आइए, मैं उन्हें सभी विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के ससुराल पहुंची। अपनी माँ को यहाँ देखकर अपनी माँ को बंद कमरे से निकालकर स्नान दाई कराया। इसके बाद बृहस्पति के दिन पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान हो गए, पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के कृपा से इस लोक के सुख भोग कर वे ईश्वर को प्राप्त हुए। तो प्रिय भक्तों गणों, इस व्रत को सर्वोत्तम एक राजा ने सुना और कहा और बृहस्पतिवार का व्रत किया। अब उसका भी प्रस्ताव श्रवण करिए। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करते थे। वह नित्य गरीबों को ब्राह्मणों की सहायता करते थे। ये बात उनकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन अर्चना करती थी और राजा को भी दान देने से सदा मना किया करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने बन गए थे तो रानी महल में एकदम अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के यहाँ महल में भिक्षा लेने के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पिता सारा धन लुटाते हैं। मेरे ही इच्छा से हमारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बाज, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासे के पानी पियाओ, बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैल। परंतु रानी बृहस्पति देव के उपदेश को कोई प्रभाव ना पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तमस्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पति को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, मट्टी में चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को सिर्फ 3 बृहस्पति ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा परिवार तरसने लगा। तब एक दिन की बात है, राजा ने रानी को कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। मेरा मान सम्मान, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश धन कमाने के लिए चल पड़े। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाते, शहर में बेचते। इसी तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को साथ
दिन तक बिना भोजन करते रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी सुनो, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, उसके पास जाकर कुछ ले आओ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। अपनी रानी का संदेश दिया, किंतु रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन की ओर से कोई भी उत्तर नहीं प्राप्त हुआ तो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी से समस्त बात ये कह सुनाई। सुनकर रानी ने अपने भाग को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरा बहन ही दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इसके बाद वह बहुत ही दुखी हो गई। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो तुम्हारी दासी ने मेरे घर क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव की सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपने दासी के घर के अंदर भेजा तो उसे सचमुच में अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। ये देखकर दासी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दासी ने रानी से कहने लगी, रानी, जब हम भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनमें से व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से कहा, गुरुवार व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया कि गुरुवार व्रत में चने की दाल और मुनका से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। अब 7 दिन के बाद वह जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो रानी दासी ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव ने उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी अति प्रसन्न हुई और फिर रानी के पास जाकर भोजन आग्रह करने के लिए कहा। उसके बाद रानी और दासी ने वह भोजन आग्रह किया, ग्रहण किया और अपना व्रत पूर्ण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति सब कुछ आ गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब एक दिन दासी बोली कि हे रानी, तुम पहले की तरह इस प्रकार आलस्य कर रही थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी समझाते हुए दासी आगे कहती है कि बड़ी ही मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा।
अब इधर की एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में से एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठे हुए थे। अपनी दशा को याद करके यति व्याकुल होने लगे। उसी दिन बृहस्पति का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हो गए हैं। वह साधु भेष में ईश्वर बृहस्पति देव थे। लकहारे सामने आकर बोले, लखारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? राजा लखारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया कि महात्मा, हे गुरुजी, आज सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? ये कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार भगवान का निरादन किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम चिंता दूर करके मेरे कहने पर चलो। बृहस्पति तुम्हारे समस्त कर दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति दिन का कथा किया करो। पैसे के चने मुनका लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने समस्त परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुन के राजा लकहारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन की उपरात कर कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, वह मुझे याद कर रही हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं जिसके मैं उसकी खोज खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकहारे, तुम किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पति दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में बेचने के लिए जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता होने पर वही बृहस्पति दिन आया। वह राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए चले गए। उसे उस दिन और दिन के अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उस सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में एक घोषणा करवा दी थी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनवाए और आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करके लिए आएगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने गए के लिए लकहारा राजा के कुछ देर में पहुंचते ही, इसलिए वहां के राजा उनको अपने साथ लाए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वहां पर हार नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। अब राजा बना लकहारा कारागार में पड़ गया और बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु ने को याद करने लगे जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के भेष में प्रकट हुए और उनकी दशा देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकहारे ने कहा,
कथा कही उस तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसे क्रोध भी आया, बहुत आया। रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको इतनी बुरी हालात में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालात देखकर वह लौट न आ जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। और आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, हे रानी, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें ये सब धन बृहस्पति देव की इस तब राजा ने यह निश्चय किया कि 7 रोज बाद को सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंद रहती थी और दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता था। रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आते हैं। इस तरह निश्चय करके वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे ये भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा को सुन लो। मैं बोलो, हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, चलते चलते हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तभी मुर्दा हिलने लगा और जब कथा के समाप्त हुए तो राम राम कहकर मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। सभी बृहस्पति देव का जयकारा लगाने लगे। अब आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति की कथा को सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। अपनी कथा की किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलते चलते राजा के हटते ही बैग पहाड़ खाकर वहीं पर गिर गए। किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि हे राजा, मैं आपकी कथा सुनूंगी। आप कथा कहो, आप कथा मेरे खेत में चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुँचे। बहन ने राजा का खूब सेवा सत्कार किया। दूसरे रोज प्राप्त काल राजा जब सोकर उठे तो वह देखने लगे कि सब लोग भोजन कर रहे थे। तो राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन अभी तक नहीं किया हो? मेरी बृहस्पति कथा सुन ले। वह बहन बोली, भैया, ये राज्य है ऐसा, यहाँ पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने के लिए चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा उसी सुनकर कुम्हार का लड़का स्वस्थ हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी कि बृहस्पति देव की जय जयकार होने लगी। अब एक रोज राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ, ये जाने की अनुमति दें। उसकी सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से
कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोलो, यदि कोई बालक नहीं है तो चलेगा, तब तुम्हें क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गए। राजा ने दुखी मन से रानी से कहा, हे रानी, हम निसंतान हैं, हमारा दुख मुख देखने का धर्म नहीं है। ऐसा कहकर राजा भोजन नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, हे नाथ, हे बृहस्पति देव, हमने सब कुछ प्रदान किया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। अब उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वर में आकर कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर उसे बड़ी ही प्रशंसा हुई। 9 महीने में गर्भवती एक सुंदर पुत्र को पैदा हुआ। तब राजा बोला, रानी स्त्री बिना भोजन करे रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवेगी तब तुम उसे कुछ मत कहना। रानी सुनकर हाँ कह कर दिया। राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान की पूजा व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थीं। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अपने कुकू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कीजिए और कमेंट में जय बृहस्पति देव अवश्य लिखिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहती हूँ, तो इस चैनल पर बने रहिए।